हेलो गाइस। 3 जुलाई 2020 पुलिस अरेस्ट करने गई थी विकास दुबे को। उसमें 8 पुलिस के जवान मारे गए इंक्लूडिंग अ डीएसपी। 3 जुलाई से 10 जुलाई के बीच विकास दुबे के 3-4 साथी मारे जाते हैं इनकाउंटर में। एंड फाइनली 10 जुलाई 2020 को विकास दुबे भी मारा जाता है जब उसे उज्जैन से गिरफ्तार करके कानपुर लाया जाता है। सेम थिंग इनकाउंटर में। People, social medias, news reports are saying that this encounter was fake. क्यों सबको ऐसा लग रहा है कि ये इनकाउंटर फेक था? इसकी कुछ एविडेंसेस हैं। इस पे बात करने से पहले हम बात करेंगे विकास दुबे, जो इतना बड़ा गैंगस्टर जिसके ऊपर 60 से ज़्यादा केसेस चल रहे थे मर्डर के, रॉबरी के, अब तक कैसे बचा रहा, वो भी इंडिया के यूपी जैसे स्टेट में रह कर। क्यों? शुरुआत करते हैं उसकी 1990 से, जहाँ पे वो चर्चा में आया। अपने फादर के इंसल्ट का बदला लेने के लिए बगल के गांव के कुछ लोगों को उसने असॉल्ट किया। बट उसके बाद वो 1995-96 के इलेक्शन में भी वो जीता। उसके बाद उसकी वाइफ वो भी लोकल बॉडीज के इलेक्शन में जीतती है। ठीक 2001 में एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट को उसने पुलिस स्टेशन के अंदर ऐसा एलिज्ड है कि वो मारा। मेन एक्यूज्ड वो था। पुलिस ऑफिसर्स ने देखा बट किसी ने आवाज नहीं उठाई। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद जो इतने सारे दिन जो बचे रहा, वो कैसे बचा रहा। जब वो इलेक्शन में जीता, उसकी वाइफ जीती, एक तो क्रिमिनल, उसके बाद उसका जो पुलिस ऑफिसर्स, इन जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वहां पे, हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो यूपी में एग्जिस्ट करती है सबके साथ उसका कनेक्शन है। न्यूज़ रिपोर्ट्स ऐसा कह रहे हैं। एंड ऐसा ये भी एलिज्ड है कि न्यूज़ रिपोर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि पुलिस ऑफिसर्स कम से कम ओवर 20 उसके इतने अच्छे टाई अप थे कि हर बार उसे इंफॉर्मेशन पहले से मिल जाती कि पुलिस ऑफिसर्स आ रहे हैं, वो चला जाता था, भाग जाता था। तो इसमें किसका कसूर है? विकास दुबे का तो जितना था ही। पुलिस सिस्टम का, लीगल सिस्टम का, या पॉलिटिकल सिस्टम का? किसका और किस हद तक? इस पर हम बात करते हैं। पहले बात करते हैं ये इनकाउंटर सबको फेक क्यों लग रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि वो इनकाउंटर फेक था ही पक्का, वो सीबीआई अपने इन्वेस्टिगेशन में बताएगी। लेकिन पहले बात करते हैं कुछ एविडेंसेस के बारे में। पुलिस का कहना ये है कि वो जिस गाड़ी में विकास दुबे को ला रही थी वो गाड़ी ओवरटर्न हो गई और विकास दुबे ने इंजर्ड कॉप से गन छीनी और उसको मार के वो भागने निकला, और उसी को भागते वक्त ही पुलिस ने शूट कर दिया, वो मारा गया। न्यूज़ रिपोर्ट्स ये कह रहे हैं कि जिस गाड़ी में विकास दुबे था और जो गाड़ी ओवरटर्न हुई वो था डिफरेंट। इन जो गाड़ी ओवरटर्न हुई जहां पर हुई वहां पे कोई बैरियर्स नहीं थे, तो कैसे ओवरटर्न हुई? तीसरी बात, मीडिया को 2 किलोमीटर पहले, जहां जो इंसिडेंट हुआ जो साइड पे, उसके 2 किलोमीटर पहले से ही रोक दिया गया। मीडिया को आपने क्यों अलाउ नहीं करा? पहले से कुछ प्लान था उनका, या फिर सच्ची में सेल्फ डिफेंस में उसने मारा उन लोगों ने? जो चौथी बात कह सकते हैं, विकास दुबे पे 60 से ज़्यादा मर्डर केसेस, रॉबरी केसेस थे, उसके बाद भी उसको इतनी आज़ादी कैसे दे दी गई गाड़ी में जब वो जा रहा था? उसको हैंडकफ्ड क्यों नहीं किया गया था? और 3 जुलाई को जब पुलिस गए उसे अरेस्ट करने के लिए, तो क्यों गए जब वो वेल इक्विप्ड आर्म्ड वेपन नहीं थे उसके पास? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम क्यों नहीं गई? एंड सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस फाइल की जा चुके थे कि उसके इनकाउंटर्स हो सकते हैं, इनकाउंटर किलिंग हो सकता है। वाई? ये सारे एक तरफ ही इशारा करते हैं कि ये इनकाउंटर फेक था, बट अगेन दिस मे बी नॉट बी ट्रुथ। अब सीबीआई ही बता पाएगी क्या सही है क्या गलत है। हम इतना बात करें कि अगर ये फेक इनकाउंटर हो, जैसे लोग बहुत सपोर्ट करें, पीपल वैसे भी अभी खुश हैं, ये अच्छा हुआ विकास दुबे चला गया, है ना। पिछले साल हैदराबाद वाले जो रेप इंसिडेंट हुआ था, उसमें जो रेपिस्ट था विदाउट ड्यू ट्रायल उसको इनकाउंटर कर दिया गया। पुलिस वाले ने सोचा कि इसको जस्टिस मिल गया, लोग भी बड़े खुश थे, उसको जस्टिस मिल गया। बट क्या ये सही तरीका है? क्या ये जस्टिस है? कैसे कहते हैं कि आप ये जस्टिस है?
पुलिस वाले का ये कहना है, मोस्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस ऑफिसर्स इन द मोस्ट ऑफ द सिटीजन्स ऑल्सो आर सेइंग बिकॉज ऑफ द लीगल सिस्टम इज नॉट एडिक्वेट। लीगल सिस्टम में बहुत सारी लूपहोल्स हैं, इसकी वजह से इनकाउंटर करना ही बहुत सही है। आपको क्यों लगता है सिर्फ एक लीगल सिस्टम ही जिम्मेदार है? पुलिस सिस्टम क्यों नहीं जिम्मेदार है? लीगल सिस्टम जो जस्टिस सिस्टम है वो वहां से काम करेगा जब पुलिस केस फाइल करेगी कोर्ट में। पुलिस लेट फाइल कर रही है तो क्या करे? पुलिस सिस्टम भी जिम्मेदार है। विकास दुबे जैसा 60 से ऊपर उस पर केसेस थे, उसके बाद भी वो इंडिया का टॉप 10 क्रिमिनल लिस्ट में नहीं था। पॉलिटिकल पार्टी जिसके साथ उसका कनेक्शन था, क्या वो जिम्मेदार नहीं है? क्या पॉलिटिकल सिस्टम जिम्मेदार नहीं है? क्या हमारा जो इंस्टीट्यूशन है वो जिम्मेदार नहीं है? हम इसके बारे में बात करते हैं। अब बात ये है, यहाँ पे ये सवाल उठता है कि फेक इनकाउंटर्स, लोग कह रहे हैं कि फेक इनकाउंटर्स ही है, पुलिस वाले कह रहे हैं नहीं, हमने सेल्फ डिफेंस में मारा है। फेक इनकाउंटर्स इतने हो क्यों रहे हैं? मैंने ये बता ही दिया, लीगल सिस्टम में है। पीपल का जो सपोर्ट है वो इंक्रीज होता जा रहा है। लोग आए दिन कानून से भरोसा कम करके, पुलिस सिस्टम पे भरोसा कम करके, आपको मैं बता दूं CSTS की रिपोर्ट 2018 में जो उन्होंने सर्वे किया था उसमें लिखा गया है लेस देन 25% इंडियंस ट्रस्ट करते हैं पुलिस पे। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने 2000 से 2017 के बीच 1782 मामले ऐसे फेक इनकाउंटर्स के दर्ज किए हैं। क्यों? आपको क्या लगता है इस तरह के सिस्टम से, इस तरह के जस्टिस डिलीवरिंग से क्या गुंडा राज खत्म हो जाएगा, या फिर ये आगे गैंगस्टर पनपेंगे नहीं? क्या इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है? नहीं। आप इसको इमीडिएट सॉल्यूशन भी नहीं कह सकते। ह्यूमन राइट्स के अगर बारे में बात करें, हम ये नहीं कह रहे, हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं। जो पुलिस वाले गए हैं, 8 पुलिस वाले गए हैं, उनकी फैमिलीज कहेंगी कि बहुत सही हुआ, भावनाओं की हम इज्जत करते हैं। लेकिन जिस तरह आज पुलिस इनकाउंटर कर रही है, वैसे क्रिमिनल्स का कल को निर्दोष की भी करने लगेगी, अपना पर्सनल दुश्मनी भी ऐसे निकालने लगेगी। टेररिस्ट क्लेम डिक्लेयर कर दिया एंड देन उसको इनकाउंटर कर दिया। कल को ये गुंडा राज खत्म होकर पुलिस राज नहीं शुरू हो जाएगा? जरा सोचिए इस बारे में। अब बात करते हैं कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है। इतने सारे तो है कि फेक इनकाउंटर्स हो रहे हैं, लीगल सिस्टम के लूप होल्स हैं, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? एक सिस्टम को बेहतर बनाने से कुछ खास नहीं होने वाला है। पहली बात ये 3 चीजें हैं। लीगल सिस्टम को जो लूप होल्स है उसको बेहतर बनाना है, पुलिस एजेंसीज, पुलिस सिस्टम है उसको बेहतर बनाना है, एंड द पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आर वेरी मच नीडेड, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्शियस सिटीजन। तो हम पहले बात करते हैं कि लीगल सिस्टम को और कैसे बेहतर बनाया जाए। लीगल सिस्टम इतना डिले क्यों हो रहा है? कोई भी केसेस होते हैं 10 से 20 साल लग जाते हैं। 2012 का जो निर्भया गैंगरेप जो हुआ, 2019 में, 2020 में जाके फांसी हुई उसमें। 7 साल का स्पैन क्यों लग गया? इतने सारे पेंडिंग केसेस, 2 या 3 करोड़ से ज्यादा पेंडिंग केसेस है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट में। 60,000 से ऊपर पेंडिंग केसेस है सुप्रीम कोर्ट में। इतने स्ट्रेंथ में जजेस नहीं है, जजेस की इतनी वैकेंसी चल रही है, इतनी वैकेंसी चल रही है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इतनी ज्यादा वैकेंसी है। कैसे केसेस आते हैं, लेकिन उसका कितना बाइंड अप हुआ था ये डिपेंड करता है, नहीं हो पा रहा है। बट अगर इतना सब कुछ है, इतना सब कुछ एक दिन में बदलने वाला नहीं है। आप अगर स्ट्रेंथ बढ़ा भी दे जजेस के, तो भी इतने जल्दी तो पेंडेंसी जो केसेस हैं वो खत्म नहीं होंगे। पर अभी के लिए एक सॉल्यूशन है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट स्टैब्लिश की जा सकती है, जैसे पिछले साल तेलंगाना गवर्नमेंट ने कहा था। ये तो कोई तरीका नहीं, जैसे यूपी गवर्नमेंट ने कह दिया, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा हुआ कि हमने जस्टिस दिया। आप एग्जीक्यूटिव में हैं, क्यों गवर्नमेंट ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्यों 3 फॉर्म्स बनाए? अब एग्जीक्यूटिव ही कंट्रोल करने लगे जुडिशियरी को। क्या मतलब? इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का मतलब क्या है? फिर कैसी डेमोक्रेसी, जिसकी हम इतनी गाथाएं गाते हैं कि पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, कैसी डेमोक्रेसी? सबसे पहले वैकेंसीज फिल करने होंगे, उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी स्टैब्लिश करने होंगे हर एक मुद्दे के लिए, स्पीडी ट्रायल्स के लिए। ये लीगल सिस्टम के कुछ लो फॉल्स हैं, वो टाइम के टाइम धीरे धीरे ही होंगे, लेकिन इनकाउंटर किलिंग इज नॉट अ सॉल्यूशन। दूसरी बात, पुलिस सिस्टम की सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है, जो अभी हुआ, पुलिस सिस्टम इतना एक लो लेवल पे क्यों है, इसके बारे में बात करते हैं।
24% से ज़्यादा वैकेंसीज हैं स्टेट के जो पुलिस फोर्सेस हैं। सेंट्रल पुलिस फोर्सेस में 7% से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। सब जानते हैं पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट ही जितना खर्च करेगा, क्यों खर्च नहीं कर रहे? ओनली 3% ऑफ स्टेट बजट्स खर्च किए जाते हैं सिर्फ पुलिस पे, सिर्फ 3%, वो भी 2010 से तो काफ़ी कम हो गया है। इवन जो अगर आप बात कर लें अभी 144 इन इंडिया, 144 पुलिस ऑफिसर्स ओवर 1 लाख पॉपुलेशन। यूनाइटेड नेशन ने इवन रिकमेंड करा है कि 222 पुलिस ऑफिसर्स होने चाहिए हर 1 लाख पॉपुलेशन पे। इंडिया में नहीं है। इवन नॉर्थ ईस्ट के कुछ इंसर्जेंसी जहाँ पे है जिस स्टेट्स में, वहाँ ये काफ़ी ग्लोबल स्टैंडर्ड से मैच करते हैं, उनकी अलग बात है। और पंजाब में करते हैं, बाकी स्टेट्स का क्या? यूपी बिहार की तो इतनी हालत खराब है, इतनी हालत खराब है कि वहाँ 100 से कम है, 100 से भी कम है। लोग कहाँ से पुलिस पे भरोसा करेंगे? पुलिस को इतनी फ्रीडम ही नहीं दी जाती है। जो पॉलिटिकल लीडर्स है इतने फ्रीडम नहीं देते हैं उसको, क्यों? अपना काम कर पाए। हर बार उनको प्रेशर दिया जाता है, नहीं करोगे। पुलिस ऑफिसर्स को इतनी फ्रीडम नहीं दी जाती, पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज़्यादा होता है। वो खुद की जो लग रहा है कि उस जो एरियाज है वहाँ पे ये चीज़ फिट बैठेगा, वो अपने मन मुताबिक कुछ कर ही नहीं पाते। नहीं करेंगे तो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, सस्पेंशन आ जाता है इवन, किसी ना किसी तरह से फंसा के। कभी कभी सच भी होते हैं, वो डिफरेंट केस है। अगर फिर भी हम सारे स्ट्रेंथ को जो इतनी वैकेंसी से अगर फुल कर भी दे, तो भी ओनली 185 पुलिस ऑफिसर्स होंगे हर 1 लाख पॉपुलेशन पे। मैंने बताया स्ट्रेंथ भी घटा दी गई है 2010 के बाद। ये सब क्या है? कैसे पुलिस सिस्टम हमारा बेहतर होएगा जब आप स्ट्रेंथ ही घटाते जाएंगे, एक्सपेंडिचर उस पर कम करेंगे? कैसे आप बोल सकते हैं कि हमारा पुलिस सिस्टम अच्छा होगा, और क्यों होगा? इसी बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी दिया था। प्रकाश सिंह जजमेंट में कहा भी था कि पुलिस ऑफिसर्स की जो परफॉर्मेंस है या उनके खिलाफ अगर मिसकंडक्ट के लिए कोई कंप्लेंट आती है, इन सब की इवैल्यूएशन के लिए एक अथॉरिटी बिठाई जानी चाहिए। सारे स्टेट गवर्नमेंट ने क्यों नहीं लागू किया इस जजमेंट को? अब बात करते हैं फॉर बेटरमेंट ऑफ पॉलिटिक्स। जो पॉलिटिकल लीडर्स या पॉलिटिकल पार्टीज का जो नेक्सस होता है क्रिमिनल्स के लिए, क्यों होता है क्रिमिनल्स के साथ? इलेक्शन कैंपेन, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे यही आता है, इलेक्शन कैंपेन। उनको इलेक्शन कैंपेन के लिए हजारों करोड़ चाहिए, कौन देगा? क्रिमिनल्स। कौन देगा? बिजनेसमैन। जब वो जीत जाएंगे तो इन दोनों के हितों की रक्षा तो करनी पड़ेगी। यहाँ पर ये किया जा सकता है कि स्टेट फंडिंग हो इलेक्शन के लिए, सभी को मौका मिले। एक लिमिट तो है ही सेट कि इतना आप खर्च कर सकते हैं इलेक्शन कैंपेन के लिए, उस लिमिट को हमेशा चेक भी हो, अथॉरिटीज हों उसको चेक करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज या कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े होते हैं, उनको अपनी प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल बैकग्राउंड रिकॉर्ड का एफिडेविट बनवा के पब्लिसाइज करना होगा। पब्लिक उसके बेस पे वोट देंगी, करते हैं, पर वो इंफॉर्मेशन सही है या नहीं है, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं है उसको चेक करने के लिए। क्यों नहीं है? फिर क्या उस ऑर्डर का क्या मतलब रह गया? वो तो गलत इंफॉर्मेशन दे दी, कुछ भी नहीं हो रहा है। कभी कभी तो राइट टू इन्फॉर्मेशन को भी पॉलिटिकल प्रेशर इतना प्रेशराइज कर देते हैं और बोलते हैं ये तो राइट टू इन्फॉर्मेशन में आता ही नहीं है। क्या करें फिर? पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाने के लिए पीपल विल, जो पॉलिटिकल विल है वो आएगा तभी होगा। इंटरनल डेमोक्रेसी है ही नहीं पार्टी के अंदर, रिफॉर्म कहाँ से आएंगे? जो आप मेन पॉइंट है, देखो ना, इलेक्शन कैंपेन की वजह से ये सब हो रहा है, इतना पैसा उसमें खर्च किया जा रहा है, वो पैसे की मनी की वजह से हो रहा है, इतनी ब्लैक मनीज वगैरह आ रहे हैं, तो उस पॉइंट को पकड़ो ना। इनकाउंटर किलिंग उसका सोल्यूशन नहीं है। जो पॉइंट है, आप लॉन्ग टर्म भले लगेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा उसको इम्प्लीमेंट करने में, थोड़ा टाइम लगेगा उस चीज़ को सुधारने में, लेकिन इनकाउंटर किलिंग इज नॉट अ सोल्यूशन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द एजुकेशन। आप कैसे एजुकेशन को बाइकआउट कर सकते हो, कैसे अवॉइड कर सकते हो? 1990 में जब वो विकास दुबे, जब वो 26 साल का था, तब उसने अपने पिता के इंसान का बदला लेने के लिए असॉल्ट किया था लोगों को। एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे कहाँ पे है? क्यों स्टूडेंट्स को बचपन से ही बड़े तक मोरल एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स क्यों इतना ज़्यादा उसके जहन में उतार नहीं दिया जाता है? ट्रेनिंग होती है, प्रोफेशनल एथिक्स सिखाया जाता है, सारे पुलिस ऑफिसर्स को सिखाया जाता है, सारे लॉयर्स को सिखाया जाता है, सारे प्रोफेशन में सिखाया जाता है। फिर वो लोग इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे? या उसकी जो ऊपर के जो सुपरवाइजिंग अथॉरिटीज हैं वो इस बात को चेक क्यों नहीं कर पा रहे? सवाल ये है कि इनकाउंटर किलिंग से आप 3 या 4 गैंगस्टर को मार सकते हो, उनके गैंग को खत्म कैसे करोगे?
जो पूरी दुनिया में फैला है। टाइम लगेगा, बट दिस इज द प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉन्शियस सिटीजन। अगर सिटीजन जागरूक होंगे तो देखिए, आप प्रेशर ग्रुप्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, इतने सारे एनजीओज हैं, वो गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाते हैं ना। प्रेशर बना के फास्ट ट्रैक कोर्ट स्टैब्लिश करवा सकते थे, बट वो तो खुश है, इनकाउंटर किलिंग हो गया। पीपल को जागरूक होना पड़ेगा। वो कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव करते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। आप नहीं कि बस आपने कह दिया बिलीव करते हैं, इम्प्लीमेंट कहाँ कर रहे हैं, बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पे अपनी राय बस दी हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ये माने, बट आप खुद सोचिए। आप खुद सोचिए कि इनकाउंटर किलिंग से क्या लॉन्ग टर्म में क्या होगा। जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज में सब कहते हैं कि यार पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए, बहुत डर्टी गेम्स हैं, डिक्टेटर होना चाहिए। इमीडिएट के लिए डिक्टेटर आपको बहुत सही लग रहा है, बट इन अ लॉन्ग टर्म डिक्टेटर भी तो उससे ज़्यादा बुरे हो सकते हैं। आपने सद्दाम हुसैन का केस देखा ही होगा। फिर तो जो रियल सॉल्यूशन, जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, मे बी इट टेक्स टाइम, बट दीज आर द रियल सॉल्यूशन। आप सोचिए इस बारे में, क्या इनकाउंटर किलिंग जस्टिस है, या क्या ये काम है कोर्ट का, और कोर्ट को ही ये काम करना चाहिए? क्या ये ब्रीच ऑफ पावर नहीं कह सकते, जो एक लिमिट सेट किया गया है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी का रोल कर रही है? जरा सोचिए इस बारे में। थैंक यू।